Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों यहाँ पर मैं ये बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर की मेरी अप्लाइड मैथ्स की सीरीज़ है। बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी कोई स्ट्रीम हो आपका, उसमें एक पेपर कॉमन होता है मैथमेटिक्स का। कहीं पर ये मैथमेटिक्स 1 के नाम से होता है, कहीं अप्लाइड मैथ्स 1 के नाम से होता है। तो उसके काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस मैंने देखा है। उनके अंदर जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सब मैं इस सीरीज़ में कवर करूँगी। तो ये मेरा चैप्टर चल रहा है इनफाइनाइट सीरीज़ का। तो इसमें बेटा मैं लेक्चर 1 अपलोड कर चुकी हूँ, दैट इज़ ऑन nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंट सीरीज़। वो सब सुन के आना बेटा। पहले उसमें मैंने सारा इनफाइनाइट सीरीज़ का मीनिंग, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, इन सब का मीनिंग समझाया है। तो अब उसके आगे ये लेक्चर कंटिन्यू हो रहा है। आज एक और नया टेस्ट सीखेंगे, दैट इज़ कंपैरिजन टेस्ट, और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। पूरा टॉपिक डिटेल में कवर करेंगे बेटा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो बेटा, आज करना है कंपैरिजन टेस्ट। आपको ये लर्न भी करनी है बेटा इसको, कि कंपैरिजन टेस्ट होता क्या है, क्योंकि लर्न करोगे तभी एग्जाम में आप इसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट फॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं और कंपैरिजन टेस्ट भी बोलते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज नेम इज दिस कंपैरिजन टेस्ट। तो बेटा इसमें क्या होता है, कंपैरिजन मतलब दो चीज को कंपेयर करना। तो हमारे को क्या करना है, हमने कोई दो सीरीज ले रखी है, सिग्मा यूएन एंड सिग्मा वीएन। क्वेश्चन में तो एक ही सीरीज मिली हुई है, दूसरी सीरीज आप ढूंढेंगे कौन सी होगी। ठीक है, तो कोई भी दो सीरीज लो। और बेटा ये याद रखना है कि ये जो टेस्ट है ये सिर्फ पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए है। मतलब वो सीरीज जिसकी हर टर्म पॉजिटिव हो, ये उसी के लिए काम करेगा। अगर टर्म पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, इस तरीके की टर्म्स दिखाई दे रही हैं, तो ये टेस्ट काम नहीं करेगा। दिस टेस्ट इज मेड ओनली फॉर द पॉजिटिव टर्म सीरीज। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो कोई एक पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी जो आपको ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन में तो दो सीरीज हो गई, सिग्मा यूएन एंड सिग्मा वीएन, दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए। और अगर उनके बीच में इस तरीके का कोई रिलेशन होल्ड कर जाए, देखो यूएन इज लेस देन इक्वल टू के वी एन फॉर ऑल एन, इसका मतलब यूएन सीरीज की हर टर्म वीएन सीरीज की हर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म से छोटी है या बराबर है, लेस देन इक्वल टू। के क्या है हमारा, कोई भी फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। पॉजिटिव मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, आपके पास कोई भी नॉन जीरो, कोई भी ग्रेटर देन जीरो नंबर आपके पास यहाँ पर आ सकता है। के, अब के की वैल्यू 1 भी हो सकती है, तो हमारा हो जाएगा यूएन लेस देन इक्वल टू वीएन, कोई भी नंबर। ठीक है, अगर ये रिलेशनशिप होल्ड कर जाए, देन क्या हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट हमें क्या कहता है, इफ सिग्मा वीएन कन्वर्जेस सो डज सिग्मा यूएन। मीन्स कि ये बड़े वाला वीएन अगर ये कन्वर्ज कर रही होगी, बड़ी वाली सीरीज कन्वर्ज कर रही होगी, तो छोटी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, एंड अगर ये छोटी वाली सीरीज ही डाइवर्जेंट है, इसी की लिमिट डाइवर्जेंट आ गई, तो ये बड़ी वाली सीरीज भी डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो आप कंपैरिजन टेस्ट को कैसे याद रखेंगे कि एक सीरीज क्वेश्चन में गिवन है, एक सीरीज आपको खुद निकालनी है। कैसे निकालनी है वो क्वेश्चन देखोगे तो आइडिया लग जाएगा। फिर देखो कि क्या आप उसको ऐसे लिख सकते हो, यूएन लेस देन इक्वल टू के वी एन। अगर लिख सकते हो तो याद रखना, अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो छोटी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, एंड अगर छोटी सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी सीरीज भी आपकी डाइवर्ज करेगी। ये आपका कंपैरिजन टेस्ट है बेटा। मीनिंग समझ आ जाना चाहिए कंपैरिजन टेस्ट का क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है क्वेश्चन में, कैसे यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, वो सब आना चाहिए। ठीक है, और फिर आपको जहां पे भी यूज करेंगे लिख देना, बाय कंपैरिजन टेस्ट वी गेट दिस। तो चाहे बेशक ये पूरी लाइन एज इट इज मैथमेटिकली याद ना हो, कोई बात नहीं, बट पता जरूर होना चाहिए कि ये रिलेशन होल्ड करेगा तो ये होता है रिजल्ट। ठीक है, तो एग्जाम में यूज करना आना चाहिए, और हमेशा जब भी इस्तेमाल करते हैं जरूर लिखना है बाय कंपैरिजन टेस्ट। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात देखो, कई बार ऐसा हो जाता है, हमें रिलेशन तो मिल गया यूएन लेस देन इक्वल टू के वी एन, बट वो फॉर ऑल एन नहीं मिला, कुछ टर्म्स के बाद मिलता है। होल्ड्स फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एम बीइंग अ पॉजिटिव नंबर, इस इंटीजर। इसका क्या मीनिंग है बेटा, कि कई बार ऐसा हो जाता है शुरू की 4, 5, 6 टर्म्स के अंदर तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहा, यूएन लेस देन इक्वल टू के वी एन, बट उसके बाद होल्ड कर रहा है। तो आप देखो इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होती हैं सीरीज के अंदर, तो आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, उसमें से कुछ टर्म्स निकाल भी दोगे तो भी सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमने कहा कि अगर ये रिजल्ट मान लो शुरू की कुछ टर्म्स के लिए नहीं भी होल्ड कर रहा, उसके आगे होल्ड करने लग जाता है, तो भी आपका ये टेस्ट लग जाएगा। ठीक है, तब भी सेम रिजल्ट मिलेगा। बड़ी सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो छोटी सीरीज भी करेगी,
और छोटी सीरीज आपकी डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी सीरीज भी आपकी डाइवर्ज करेगी। ये रिजल्ट तब भी आपका होल्ड कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको याद कर लें कि कुछ टर्म्स छोड़ के भी करेगा तो भी ठीक है, अगर सारी टर्म्स के लिए तो भी ठीक है। चलो अब इसका प्रूफ देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे करना है। देखिए प्रूफ देख लीजिए। वैसे प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है बट स्टिल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं करा देती हूँ आपको, क्वेश्चंस ही आते हैं मेनली। चलिए पहले हमने ले लिया कि हमारी बड़ी वाली सीरीज जो है कन्वर्ज कर रही है। बेटा मैं CGS लिख रही हूँ, इट मीन्स कन्वर्जेस। हमने लिया बड़ी सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा वो कन्वर्जेंट होगा। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्यों कन्वर्ज होगा, ये सब बातें मैंने लास्ट लेक्चर में करा दी है कि एक सीरीज तभी कन्वर्ज करती है जब उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होता है। और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम किसको बोलते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। तो Vn की फर्स्ट एन टर्म्स क्या होंगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश टिल Vn, यही होंगी। तो ये जो है मेरा सम कन्वर्ज कर रहा होगा। कन्वर्जेंट का मतलब, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है इसका मतलब जब मैंने इसकी लिमिट निकाली होगी इस पूरे की V1, यही तो है ना इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, इसकी जब मैंने लिमिट निकाली होगी तो कोई फाइनाइट नंबर निकल कर आ गया होगा। ठीक है, यही हुआ होगा ना। तो P कोई भी एक फाइनाइट नंबर है, मैंने ये मान लिया P कोई भी एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, फाइनाइट लिमिट निकल कर आ गई। ठीक है, अब देखो हमारे को क्या गिवन है कि UN लेस देन इक्वल टू KVN फॉर ऑल n, यही है ना क्वेश्चन में गिवन कंडीशन। अगर ये होल्ड करता तभी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, UN लेस देन इक्वल टू KVN फॉर ऑल n, तो मेरे पास n लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, लगा रखा है। ठीक है, राइट। तो अब देखो n को 1 डालोगे तो क्या आएगा, UN लेस देन इक्वल टू KV1। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस होगा तो भी चलेगा, इक्वल टू है तो भी चलता है। क्लियर। फिर n के वैल्यू 2 डाल दो तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू 3 डाल दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही n की वैल्यू n डालोगे तो हमारा ये रिलेशन है। ठीक, इन सबको टर्म्स को ऐड कर दीजिए। एडिंग दीज टर्म्स, इन सब टर्म्स को ऐड कर दो। देखो क्या बना, U1 लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड करना, राइट राइट में, U1 प्लस U2 प्लस डैश डैश टिल UN लेस देन इक्वल टू K, बेटा कॉमन आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस डैश डैश टिल Vn। ठीक है बेटा, Vn आ गया आपके पास यहाँ तक। क्लियर। अब ये U1 प्लस U दोनों साइड पे ना लिमिट ले लो, टेक लिमिट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश डैश UN। आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, जो रिलेशनशिप टर्म्स होल्ड करती हैं वही उनकी लिमिट भी होल्ड करती है सीक्वेंसेस के अंदर, बताया था। तो जब दोनों साइड पे लिमिट लेंगे तो लिमिट में भी लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। आप देखो ये क्या है, U1 U2 UN क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ना। किसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, ऑफ सिग्मा UN सीरीज, यही होता है ना सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो ये क्या हो जाएगा, K बेटा कांस्टेंट है, ये यूं का यूं आ जाएगा, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी V1 V2 Vn क्या था, ये देखो हमने क्या लिया हुआ, ये इसका नंबर 1 दे देते हैं, ये P है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, KP आ जाएगा। तो अब ये देखो K भी एक फाइनाइट नंबर है, P भी फाइनाइट है, तो KP इज ऑल्सो फाइनाइट, दिस इज अ फाइनाइट नंबर, दिस इज फाइनाइट, क्योंकि P फाइनाइट था, K फिक्स पॉजिटिव नंबर है, तो ये पूरा फाइनाइट आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो लिमिट थी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की, ठीक है, जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की जो लिमिट थी सिग्मा UN की, वो लेस देन इक्वल टू फाइनाइट नंबर, मतलब कोई भी एक फाइनाइट नंबर ही आ रही है निकल कर, कोई भी एक फाइनाइट नंबर निकल कर आ गया। ठीक है, अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की लिमिट फाइनाइट आती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज सिग्मा UN क्या बन गई आपकी, कन्वर्जेंट। लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया इससे पहले वाले वीडियो में बेटा, तो हमारी सिग्मा UN क्या आ गई, कन्वर्जेंट। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि अगर बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटी भी कन्वर्जेंट आ गई। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 देखिए कि अगर छोटी सीरीज डाइवर्जेंट है तो बड़ी सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो देखिए लेट सिग्मा UN, छोटी सीरीज UN है ना, इज डाइवर्जेंट। ठीक है, और क्या गिवन है हमें साथ में, UN लेस देन इक्वल टू KVN फॉर ऑल n। हमें क्या शो करना है कि बड़ी वाली सीरीज सिग्मा VN इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, हमें ये शो करना है ना। तो देखो
मेरे पास है सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट। ठीक है, इसका मतलब इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा सिग्मा यू एन का इज डाइवर्जेंट, वो भी डाइवर्जेंट होगा, तभी डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट का मतलब कि जब मैंने उसकी फर्स्ट n टर्म्स का टोटल लिया और उसकी लिमिट निकाली, ठीक है, तो ये क्या निकल कर आएगी, या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो इसलिए लिमिट कभी नेगेटिव नहीं निकलेगी, हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगी, ये याद रखिए। ठीक है, तो u1 प्लस u2 प्लस un इन्फिनिटी आ गया क्लियरली। ठीक है, अब देखो रिलेशन क्या दिया हुआ है, un लेस देन इक्वल टू के वी एन फॉर ऑल एन। फिर से वही काम करना है, n की वैल्यू 1 डाली, सॉरी n की वैल्यू 1 डालेंगे। ठीक है बच्चों, व्हेन n इज 1, n को 2 डाला, व्हेन n इज 2। ठीक है, ऐसे ही n को बेटा 3 डाल दो, व्हेन n इक्वल टू 3। क्लियर, ऐसे ही आप n की वैल्यू n है। ठीक है, अब इनको सबको, ये सारी टर्म्स को एडिंग दीज टर्म्स, ठीक जैसे पहले किया था, क्या मिलेगा हमें, u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 टिल un लेस देन इक्वल टू के, बेटा कॉमन आ गया, v1 प्लस v2 प्लस डैश डैश टिल vn, राइट। टेक लिमिट ऑन बोथ साइड्स, u1 प्लस u2 प्लस un लेस देन इक्वल टू k, सॉरी लिमिट लेनी है ना, लिमिट ले ली बेटा दोनों साइड पर। ठीक है, v1 प्लस v2 प्लस डैश डैश टिल vn। अब ये क्या है, u1 u2 un की लिमिट, देखो इसका नंबर दे दो 2। सेकंड में क्या दिया हुआ है, लिमिट इसकी इन्फिनिटी, तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया इन्फिनिटी। ठीक है, ये आ गया लिमिट एन अप्रोच, इस के को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, v1 प्लस v2 प्लस डैश डैश टिल vn। आपको पता है इन्फिनिटी से बड़ा तो कुछ नहीं होता। ठीक है ना, तो क्या आ गई लिमिट, इन्फिनिटी ही आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू तो मैं नहीं लिख सकती ना, तो हमारा एक्चुअल में क्या आ गया लिमिट, ये इन्फिनिटी आ गई। ठीक है, इसका मतलब किसकी लिमिट इन्फिनिटी आ गई, v1 v2 क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सिग्मा vn। ठीक है ना, सीरीज, सिग्मा लिखते हैं तो सीरीज है, एस लिखते हैं तो सीक्वेंस है, तो ये इनफाइनाइट आ गया। इसका मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सिग्मा vn इज डाइवर्जेंट। यही बताया था आपको, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो डाइवर्जेंट है, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है। तो इसका मतलब सीरीज सिग्मा vn इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है बेटा, तो सिग्मा vn भी मेरी डाइवर्जेंट सीरीज हो गई। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो कंपैरिजन टेस्ट को। अब देखो बेटा, क्वेश्चंस देखने हैं हमें इसके कि कैसे एग्जाम में आते हैं। क्लियर, तो आइए चलिए इसके क्वेश्चंस देख लें जरा एक बारी हम, पहले इसका प्रूफ आप सब बच्चे देख लें अच्छे से, राइट। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस। देखो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी 1 बाय n log n रूट। ठीक है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही होगा, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, देखो जब भी क्वेश्चन n की फॉर्म में गिवन है तो जो भी n वाली एक्सप्रेशन है वो मेरी un होती है। ठीक है, तो 1 बाय n log n। अच्छा यहाँ देखो n वेरिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी लिया, उसने 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि n को 1 डाल देंगे तो log 1 आ जाएगा, log 1 मेरा 0 होता है, तो 1/0 के इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए ये टर्म n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ही वैलिड है। ठीक है बेटा, देखो बेटे एक रिलेशनशिप देखिए, इसमें थोड़े रिलेशनशिप याद भी करने पड़ जाते हैं कंपैरिजन टेस्ट में, कि log n हमेशा लेस देन n होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप डाल के देख लो, n की वैल्यू 2 डाली तो log 2 कितना होता है 0.3020, यही होता है ना, 10 के बेस पे लेते हैं तो log 2 आ गया 0.3020, तो वो लेस आ रहा है 2 से ना। ऐसे log 3 कितना होता है
0.4771 यही होता है शायद, ठीक है ना, तो वो भी छोटा ही आ रहा है। तो आपको पता चला कि log n लेस देन n होता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब देखो अगर log n लेस देन n है तो दोनों साइड n से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, n log n इज लेस देन n स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि n पॉजिटिव नंबर है, 1 से 2 से बड़ा ही है, तो इसलिए दोनों साइड n से मल्टीप्लाई करोगे तो भी रिलेशनशिप होल्ड करेगा। अब टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो आपका स्क्वायर रूट, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है स्क्वायर रूट, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये जो टर्म है ना un की, ये वाली जो टर्म है un की, इसको क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, इसको क्रिएट कर रही हूँ। तो देखो पहले मैंने log n लिया, फिर इसके साथ n मल्टीप्लाई होता दिख रहा था तो मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसका अंडर रूट दिखाई दे रहा था तो मैंने इसका अंडर रूट ले लिया। अब आप देख रहे हो ये 1 अपॉन है, तो 1 अपॉन है तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेती हूँ। अब जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगी तो अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। याद रखिए जब भी आप इनइक्वालिटी लेस देन या ग्रेटर देन साइन के दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेते हैं या माइनस साइन लगाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, मतलब ग्रेटर लेस में कन्वर्ट हो जाता है और लेस ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो मेरा रिलेशनशिप बन गया 1/√n log n ग्रेटर देन 1/n। अब देखो इसमें क्या करो, ये जो गिवन सीरीज है इसको तो बोल दिया हमने un, और जो हमने निकल कर आ गई दूसरी साइड पर उसको बोल दिया vn। तो मेरा अब क्या बन गया, लेट vn इक्वल टू 1/n। मैंने कहा था ना सीरीज क्वेश्चन में एक ही होगी, आपको un और vn दोनों देखने होते हैं, तो जो गिवन हो क्वेश्चन में उसको un मान लो, vn आपको खुद फाइंड करना था। तो मैंने अब फाइंड कर लिया ये vn यहाँ से इस वाले रिलेशनशिप से कि ये तो मेरा un है और ये मेरा 1/n क्या बन गया, vn बन गया। तो इस वाले रिलेशनशिप से बाय 1 मेरे पास क्या है, मैं लिख देती हूँ दोबारा से, 1/√n log n ग्रेटर देन 1/n। तो मेरा un है बेटा 1/√n log n और vn है मेरा 1/n। तो एक तरीके से मैंने लिख दिया un ग्रेटर देन vn, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मैंने कहा था एक आधी टर्म छोड़ भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इस क्वेश्चन में तो दे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रखा था आपको, ठीक है बच्चे। यहाँ पर तो आपका ये, इसको मैं थोड़ा सा उल्टा करके लिख लेती हूँ क्योंकि हमें इसी फॉर्म में देखने की आदत है, लेस की फॉर्म में, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया vn लेस देन इक्वल टू n फॉर ऑल n। अब आपको पता है बड़ी सीरीज कन्वर्ज करेगी तो छोटी भी कन्वर्ज करेगी, और छोटी सीरीज डाइवर्ज कर जाएगी तो बड़ी सीरीज भी डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। मेरी छोटी यहाँ पे सिग्मा vn, देखो vn वो सीरीज होती है जिसके बारे में हमें मालूम है उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ठीक है। तो सिग्मा vn जो है ना बेटा, ये सीरीज मेरी डाइवर्जेंट होती है। क्यों होती है मैं अभी थोड़ी देर में नीचे बता देती हूँ। सिग्मा vn इक्वल टू 1/n इज डाइवर्जेंट, दिस इम्प्लाइज बाय कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट फॉर्म, मेरा फर्स्ट फॉर्म का जो कंपैरिजन टेस्ट है वो कहता है कि अगर छोटी सीरीज सिग्मा vn मतलब लेफ्ट साइड वाली जो सीरीज है अगर वो आपकी डाइवर्जेंट है तो सिग्मा un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो मेरी क्या निकल के आ गया, सिग्मा un इक्वल टू सिग्मा 1/n log n इट्स अंडर रूट इज अ डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक है, ये डाइवर्जेंट सीरीज हुई। और बेटा ये देख लो जरा सिग्मा 1/n डाइवर्जेंट क्यों आया है। एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यूज हो जाता है, उसको बोलते हैं सिग्मा 1/np सीरीज, ठीक है। इसका मैं आपको प्रूफ भी कराऊंगी बट अभी 1-2 लेक्चर के बाद कराऊंगी, वो दूसरे टेस्ट से प्रूफ होता है, बट इस रिजल्ट को हमें बहुत बारी यूज करना है तो अभी लर्न भी करना है, तो अभी तो आप इसको लर्न कर लो। इसका प्रूफ ना मैं लॉगरिथमिक टेस्ट से आपको कराऊंगी, इंटीग्रल टेस्ट से कराऊंगी सॉरी, तो वो जब कराऊंगी तब देख लेना इसका प्रूफ। तो अभी फिलहाल याद कर लो रिजल्ट, सिग्मा 1/np इज कन्वर्जेंट इफ, पूरा लिख देती हूँ, कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट इफ p is strictly greater than 1, ठीक है, एंड डाइवर्जेंट इफ p is less than equal to 1, ठीक है। ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट है, मतलब सिग्मा 1/n स्क्वायर, 1/n क्यूब, 1/n4 ये सब तो आपके कन्वर्जेंट आएंगे, ठीक है। और अगर आपका p लेस देन इक्वल टू 1 आ जाता है तो सीरीज आपकी डाइवर्ज कर जाती है, ठीक है बेटा। तो ये रिलेशनशिप मैंने यहाँ पे यूज किया, देखो सिग्मा 1/n है तो p की वैल्यू 1 हो गई ना, यहाँ पे n की पावर 1 है, तो ये सीरीज आपकी
डाइवर्जेंट हो गई। ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको। इस रिजल्ट को खूब अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा यूज होना है। लर्न इट वेरी प्रॉपरली, यू हैव टू लर्न इट, राइट। तो इस तरीके से बेटा आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट के। तो लॉग वाले क्वेश्चन में आपने प्रॉपर्टी याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज होके आता रहता है, तो आप प्रॉपर्टी याद कर लोगे तो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। चलिए, लेट मी गिव अनदर क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, ठीक है, सिग्मा कॉस स्क्वायर एन अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, ये है बेटा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो पता चलने लगेगा कि किस क्वेश्चन में कौन से वाला टेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो बेटा ये भी देखो क्वेश्चन एन की फॉर्म में गिवन है तो यू एन हो गया जो गिवन है। सिग्मा के साथ जो कुछ भी लिखा है वो क्या है, यू एन हो गया। अब देखो यू एन है कॉस स्क्वायर एन अपॉन एन स्क्वायर। आप सबको पता है कि देखो इधर कॉस की वैल्यू जो होती है, कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। इसका जो आंसर होता है हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है फॉर ऑल थीटा। सबको मालूम है ना ये बात, मॉड ऑफ कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा। ठीक है, तो आपका आंसर कॉस स्क्वायर होगा तो भी आपका लेस देन 1 ही आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा भी लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो हमने कॉस स्क्वायर एन की जगह लिख दिया लेस देन इक्वल टू 1 और डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर था उसको एन स्क्वायर ही रहने दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा मुझे क्या मिला, एक कंपैरिजन मिल गया यू एन लेस देन इक्वल टू के वी एन शॉर्ट का फॉर ऑल एन। ठीक है, तो अब मैं क्या ले लूंगी, वी एन को। जो सीरीज निकल कर आ गई वी एन, इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस मैं जानती हूँ तो इसको मैंने वी एन मान लिया। जिसका आंसर निकालना है वो यू एन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू एन लेस देन इक्वल टू के वी एन फॉर ऑल एन। ये रिलेशनशिप बन गया, तो मैं यूज कर सकती हूँ कंपेरिजन टेस्ट। तो सिग्मा वी एन क्या है, सिग्मा 1 बाय एन स्क्वायर है। 1 बाय एन स्क्वायर मैंने अभी अभी बताया 1 बाय एन पी सीरीज कन्वर्जेंट होती है जब p ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, बिकॉज लिख देना रिलेशन, सिग्मा 1 बाय एन पी इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1। बेटा ये रिजल्ट आप इतनी बार यूज करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो सिग्मा 1 बाय एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट बड़ी सीरीज अगर कन्वर्जेंट है बाय कंपैरिजन टेस्ट, देखो इधर इस रिलेशनशिप में देखिए यहाँ पर राइट साइड आपकी कन्वर्जेंट है, बड़ी चीज कन्वर्जेंट है तो छोटी भी कन्वर्जेंट होगी। तो हमारा सिग्मा कॉस स्क्वायर एन बाय एन स्क्वायर इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो बड़ी सी चीज कन्वर्जेंट है तो छोटी भी मेरी कन्वर्जेंट आ गई। क्लियर, तो दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। इस तरीके से बेटा आपका कंपैरिजन टेस्ट लगता है। जो गिवन क्वेश्चन है उसको किसी नॉन सीरीज के साथ जिसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस आप जानते हैं उसके साथ कंपेयर कर लो। ठीक बेटा, यहां तक हो गया सबका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास लेट मी सी, हाँ, सिग्मा एन टू इन्फिनिटी 1 बाय लॉग एन। फिर से देख रहे हो लॉग एन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब जब भी लॉग होगा तो एन की वैल्यू 2 से ही शुरू होती है बेटा, क्योंकि लॉग 1 0 हो जाता है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में है तो देखो फिर से वही यूज करेंगे, लॉग एन इज लेस देन एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, यही होगा। क्लियर, अब मेरे को देखो इसको क्रिएट करना है, यू एन क्या है मेरा 1 बाय लॉग एन, इसको क्रिएट करना है तो 1 अपॉन लॉग एन इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1 बाय एन। क्यों आया ग्रेटर, क्योंकि मैंने बताया जब भी रेसिप्रोकल लेंगे इनइक्वालिटी पे तो साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर होगा तो लेस, लेस होगा तो ग्रेटर। ठीक है बेटा, तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखो इसको मान लो यू एन और इस वाली सीरीज को मान लो वी एन। ठीक है ना, तो जो हमारा क्वेश्चन में गिवन था उसको मान लिया हमने यू एन और जो दूसरी सीरीज कंपैरिजन के लिए निकली वो बन गई 1 बाय एन। ठीक है, तो मेरा रिलेशनशिप क्या बन गया, यू एन ग्रेटर देन वी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको हम हमेशा लेस की फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं। ठीक है, वी एन लेस देन इक्वल टू यू एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब आपको पता है कि अगर आपकी छोटी वाली सीरीज डाइवर्जेंट है तो सिग्मा वी एन क्या है, सिग्मा 1 बाय एन, ये डाइवर्जेंट है। अगर ये डाइवर्जेंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली बाय कंपैरिजन टेस्ट
बड़ी वाली सीरीज भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो सिग्मा यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। क्लियर है बेटा? लिखना जरूर है कि कंपैरिजन टेस्ट आपने यूज किया, वरना नंबर कटेंगे एग्जाम में। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला? राइट। और देखते हैं क्वेश्चन हम। चल देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिग्मा 1/3n+x n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको ये करना है। तो देखो आपका जो गिवन क्वेश्चन है un क्या हो गया, 3n+x। अब आपको इसको किसी चीज से तो कंपेयर करना है, तभी आप इसका आंसर देंगे। तो देखो जरा, 3n+x है, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3n होगा? होना चाहिए ना, क्योंकि x तो कोई भी पॉजिटिव नंबर है। आप कोई पॉजिटिव नंबर इधर की साइड पे ऐड कर रहे हैं तो ये नंबर बड़ा ही होगा ना आपका। अगर x 0 होगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर इक्वालिटी का साइन भी लगा रखा है। ठीक है ना? तो दिस इज फॉर ऑल n एंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x लेस देन 0 होता तो छोटा हो जाता नंबर, पर हमारे को क्वेश्चन में गिवन था कि x ग्रेटर देन 0 है, तो आप कोई भी पॉजिटिव नंबर इस साइड पे ऐड करेंगे तो दूसरी साइड से बड़ा हो जाएगा वो। ठीक है, फिर क्या करूं? अब इसका मुझे un क्रिएट करना है। un क्या है, 1/this, तो आई हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स। तो टेक द रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब आप देखो, क्या आप इस सीरीज के बारे में जानते हो? देखो un तो हो गया मेरा 1/3n+x और vn मेरा हो गया 1/3 की पावर n। अब आप खुद सोचो, मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको क्या कराया? सिग्मा vn क्या है, सिग्मा 1/3 की पावर n। इसको मैं ये लिख सकती हूँ 1/3 की पावर n, लिख सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज है विद कॉमन रेशो r, विद r की वैल्यू 1/3? तो आपको पता है, मैंने आपको कराया सिग्मा rn व्हेन r इज मॉड r इज लेस देन 1 इज कन्वर्जेंट। करवाया लास्ट क्लास में, आपको टेबल बना के पूरा सिखाया कि, और प्रूफ भी कराया। याद रखनी है ये बातें, ये रिजल्ट्स यूज होते हैं। तो आप यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में r की वैल्यू 1/3 है जो कि लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 है तो सिग्मा rn जो होगा आपका ये कन्वर्जेंट हो जाएगी सीरीज। ठीक है, तो अगर मेरा un लेस देन vn है क्वेश्चन में हमारे पास, देखो ये वाला रिलेशनशिप क्या बोल रहा है मुझे, un लेस देन vn बोल रहा है ना। तो un लेस देन vn है एंड सिग्मा vn इज कन्वर्जेंट, मतलब बड़ी वाली सीरीज कन्वर्जेंट है। दिस इंप्लाइज बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट जो गिवन सीरीज सिग्मा un थी, क्या थी वो, 1/3n+x इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है बेटा, देखो मैं 3n+x के बारे में नहीं जानती थी, पर मैं 3n के बारे में जानती थी, इसलिए मैंने उसको इससे कंपेयर कर दिया। क्लियर हो गई बच्चों बात? इस तरीके से आप vn फाइंड करते हैं, जिससे आपको कंपेयर करना है उसको कैसे फाइंड करना है, कोई ना कोई रिलेशनशिप होल्ड कराएंगे तब बनेगा वो। ठीक है, तो ये भी हो गया बेटा मेरा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्लियर? ये अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर? चलिए और देख लेते हैं। चल नेक्स्ट, जनरली लॉग का क्वेश्चन हो, साइन का, कॉस का, ऐसे क्वेश्चंस में ये कंपैरिजन टेस्ट ज्यादा लगता है। ठीक है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सिग्मा एन वेरिंग फ्रॉम 1 to n। थोड़े से क्वेश्चंस करोगे ना तो याद हो जाएंगी ये प्रॉपर्टीज सारी की सारी। ठीक है, कन्वर्जेंस देखो, जो क्वेश्चन में गिवन है वो un है, तो हमने un मान लिया साइन 1/n²। अब साइन की क्या प्रॉपर्टी है? ठीक है, अच्छा देखो एक प्रॉपर्टी बता देती हूँ, साइन थीटा इज लेस देन थीटा वेन एवर थीटा इज वेरी स्मॉल, यानी कि 0 से π/2 में। ये लर्न करो, छोटी छोटी बातें, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं। साइन थीटा इज लेस देन थीटा व्हेन थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो साइन 1/n², क्योंकि ये n² एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4, जब आप इसको 1/n² करेंगे तो ये बन जाएगा 1, 1/2², 1/2³, 1/3², 1/4², और छोटा होता जाएगा नंबर। तो जब भी थीटा स्मॉल हो, देखो जब हम लिखते हैं ना थीटा लाइंग बिटवीन 0 to π/2, तो एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि साइन थीटा स्मॉल है, तो ये नंबर भी छोटा हो गया।
तो दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1/n² हो जाएगा। साइन थीटा की जगह पे 1/n² डाल दो। ठीक है, हमने क्या किया है, थीटा की जगह पर 1/n² डाल दिया, तो मेरा रिलेशनशिप बन गया साइन 1/n² लेस देन इक्वल टू 1/n²। अब इसको माना un, इसको मान लिया vn। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशनशिप बन गया un लेस देन इक्वल टू के वी एन वेयर के इज 1। यही वाला रिलेशनशिप बन गया ना। ठीक है, तो अब देखो आप, सिग्मा वी एन क्या चीज़ है, सिग्मा 1/n²। ये मेरा क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, बिकॉज क्या सिखाया आपको मैंने, सिग्मा 1/np इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1। कराया था, ये याद कराया रिलेशन। तो ये कन्वर्जेंट हो गया। अगर ये कन्वर्जेंट है, बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट है, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, छोटी सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। तो छोटी सीरीज सिग्मा un है, तो सिग्मा un कौन सा था, सिग्मा 1 साइन 1/n²। तो ये सीरीज भी बेटा मेरी कन्वर्जेंट आ गई। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है ये वाला टेस्ट भी कि हमारा कैसे सिग्मा n² कन्वर्जेंट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन कराती हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगी मैं क्लास में आपको, राइट। देखो नेक्स्ट, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity e माइनस n²। ठीक है, ये है। देखो जितने अलग से क्वेश्चन होते हैं ना, साइन के, कॉस के, एक्सपोनेंट के और लॉग के, ये सारे कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व होते हैं। देखो इसमें कौन सा रिलेशनशिप यूज करोगे, en² आपको पता है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सबसे बड़ी ग्रोथ मानी जाती है। ठीक है, तो en² ग्रेटर देन n², रिलेशनशिप ये यूज किया है, ex ग्रेटर देन x फॉर ऑल x, ये वाला रिलेशनशिप यूज किया है। ठीक है, याद करने पड़ते हैं बेटा रिलेशनशिप, थोड़े से ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। तो en² ग्रेटर देन n² हो गया अगर मैंने x की वैल्यू n² डाल दी। ठीक है, मुझे क्या चाहिए था, e की पावर -n²। क्वेश्चन में -n² है ना, तो देखो दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लिया तो क्या बन गया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड को यही लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारी बन गई सीरीज। अब इसको मान लो un, इसको मान लो vn, तो मेरा रिलेशनशिप क्या बन गया, un लेस देन के वी एन। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे 1 इसलिए लिख रही हूँ मैं क्योंकि क्वेश्चन में n इक्वल टू 1 से शुरू है, और वैसे भी नेचुरल नंबर 1 से ही होते हैं, हटा लो बेशक फिर तो। ठीक है, फॉर ऑल n आ गया, राइट। बट सिग्मा vn क्या है, यहाँ पे vn है मेरा 1/n², हमने क्या लिया है vn 1/n²। ठीक है, vn हमेशा हमें देखना है, un अपने आप गिवन होता है क्वेश्चन में। ये क्या होगा बेटा, मेरा कन्वर्जेंट होगा, बिकॉज 1/n² कन्वर्जेंट होगा बिकॉज आपका सिग्मा 1/np इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना। अब ये कन्वर्जेंट है तो आपकी जो लेफ्ट साइड होगी बाय कंपैरिजन टेस्ट, मेरी सिग्मा un भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सिग्मा e माइनस n² आपका कन्वर्जेंट होगा। ठीक है बेटा, देखो बेटा प्रॉपर रीजनिंग हर जगह पे देनी बहुत जरूरी है, अगर आप रीजनिंग नहीं दोगे तो नंबर कटेंगे आपके। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा कंपैरिजन टेस्ट लगाया जाता है। एक और कंपैरिजन टेस्ट है लिमिट फॉर्म, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगी। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।